जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे और मार्केट में अच्छे से काम कर रहे होंगे। अब दोस्तों तीन चार ट्रेडिंग डेज से मार्केट हमको ट्रैप कर रही है। और ट्रैप कैसे कर रही है, पहले मैं 1 मिनट 15 मिनट में बता देता 15 मिनट में दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये देखो, ये साइडवेज थी मार्केट और ये लेवल मैं मार्क किए थे और मार्केट उन्हीं से घूम रही थी। अब दोस्तों क्या हो सकता है। अब एक दिन 3 4 और 5, ये 3 दिन तो मार्केट ने एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको अच्छे से, मतलब परेशान किया है। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, एफ आई टी आईज हैं, जो अपनी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, एक्चुअली मैं बोलूं तो ऑप्शन चैन को जो सेल करते हैं, सीधी सी जो जो अपने जो सेलर हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और दोस्तों अब मैं 1 मिनट 15 मिनट एक दिन में, एक दिन के टाइम फ्रेम में, एक दिन के टाइम फ्रेम में देखे तो ये एक दिन के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनी है और जो हमने लेवल मार्क किए थे मार्केट वहीं से घूमी थी। अब वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या था। लेकिन क्या है दोस्तों, जो ये हमारा वीक जो ये मतलब जो हमारा जो सप्ताह समाप्त हो रहा है, उस हफ्ते मार्केट में थोड़ी सी, क्या बोले तो, 1 मिनट में रेंज एक बार चेक करता हूँ इस कैंडल की भी। परसेंट की रेंज है इसकी ये। और दोस्तों 1 मिनट यहाँ से, हाँ 2%। लगभग लगभग मार्केट में अभी भी मेरे को जो लग रहा है सेंटिमेंट, देखो मार्केट कर तो कुछ भी सकती है भाई, हमारे बोलने से तो मार्केट चलेगी नहीं। लेकिन क्या है, मेरे को अभी थोड़ी सी बुलिशनेस मार्केट में नजर आ रही है। एक चीज और मैं देख लेता हूँ। इस हिसाब को देखते हुए भी दोस्तों मार्केट बुलिश ही है मेरे हिसाब से। तो 1 मिनट दोस्तों प्लीज। जय सर। प्रणाम हो। एक मिनट हो रहा था। जय सर, फुरकान बोल रहा हूँ सर, एक्सचेंज से, एक्सचेंज से फुरकान बोल रहा हूँ, लिक्विड एक्सचेंज से। ये जो मूवमेंट हो रही ना उधर, इसको रोक दो तुरंत, बोला कोई नहीं जाएगा इधर उधर। कंट्रोल से फोन आ रहा है, ठीक ओके। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अब देखो, ये कैंडल भी मेरे को थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रही है, क्योंकि दोस्तों 4% का मार्केट में कैंडल में बुलिशनेस है और 2% मार्केट डाउन हुई है। लगभग लगभग आधा तो कवर मार्केट ने किया है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जो ये जो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा गैप अप लगा था ना, वो गैप अप, उसको तो मार्केट भरने आएगी भाई, उसको तो मार्केट भरेगी ही। ये जो गैप पेंडिंग बचा है इसको तो मार्केट भरने आएगी। लेकिन चलो खैर, फिर भी जैसे होगा देखते हैं अभी। अब कल के लिए मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। और दोस्तों आज मैं 3 4 दिन से वीडियो बना नहीं रहा था। एक दोस्त था जिसने मेरा, मेरे को तो पता नहीं था इस चीज का भी, जिसने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोला था। अब उसने ट्रेडिंग अकाउंट तो खोल दिया, पता था नहीं कुछ भी। फिर दोस्तों उसने बताया कि नहीं फुरकान, ऐसे ऐसे है, ये है, और मार्केट में ऐसे होता है, इन्वेस्ट किया जाता है पैसा। मेरे को तो इतना भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों मैं तो उस बंदे का एहसान मानता हूँ कि उसने मेरे को यहाँ तक थोड़ा सा मेरे को सहायता की। और दोस्तों मैं जिन जिन, मतलब जो जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताई है कि कभी भी कोल्ड टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोल्ड टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सीखना है। और मैं डेली जो वीडियो डालता हूँ, 3 4 दिन से थोड़ा ब्रेक हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो दोस्तों जो वीडियो है, लेवल्स हैं, ये लेवल्स अपने चार्ट में मार्क किया करो। और ये मार्क करने हैं और उसके बाद में फिर उनको एनालाइज करना है।
कि ये लेवल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मार्क मैं क्यों करता हूँ, उस चीज को क्यों के पीछे जाना है, ये ऐसा क्या है कि मार्केट यहीं से घूम रही है। अब दोस्तों मैं चलो खैर बीच में बताऊंगा इस कैंडल के बारे में, इसमें क्या है इतना मतलब, तो फिर बताता हूँ चलो दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अगर कल निफ्टी, कल यानी कि सोमवार को निफ्टी अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी 25,756 के लेवल को मैं कर देता हूँ, लेवल लगा देता हूँ दोस्तों, 25,656 का लेवल, सॉरी 756, 25,756 का लेवल, 25,756 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो दोस्तों फिर मार्केट में हम क्या है, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और प्लान कहाँ तक करेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा 25,900 तक, 25,900 तक, या तो ये पहला फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा, वो जो ये लेवल जो मार्क कर रखा है, ये मैंने पहले मार्क कर रखा था, इसी को टच करके मार्केट गिरी थी, फर्स्ट टारगेट मेरा तो यही रहेगा। और दूसरा टारगेट दोस्तों, और थोड़ा 30-40 पॉइंट हम ले सकते हैं 900 तक, 900 तक के हम टारगेट, ये 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 जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट। अब दोस्तों अगर निफ्टी खुल इस लेवल पे जाती है यहाँ, यानी कि 25,756, यानी ये गैप अप खुल जाती है निफ्टी, तब हम क्या प्लान करेंगे, या फिर हल्का फुल्का और थोड़ा सा बड़ा गैप अप खुल जाए मार्केट, तो फिर दोस्तों हमारा टारगेट 26,000 का होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद में मार्केट यहाँ आए, मानने की बात है मार्केट यहाँ खुल गई, तो फिर ये जो है ना हमारा जो लेवल है, ये 25,800, 25,800 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, तो फिर हम टारगेट 26,000 का लेके चलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों अगर क्यों, अब ये जो कैंडल है, जिस दिन ये गैप अप लगी थी, किस दिन लगी थी, 3 तारीख को, जिस दिन जो हमारी डील थी यूएस के साथ में, अमेरिका के साथ में जो डील थी, वो डील हमारी डन हुई थी, वो जो मतलब टैरिफ वाली डील थी, वो उस दिन ये गैप अप लगा था। लेकिन दोस्तों जो बंदा कोल सेल करके गया था, जो कोल सेलर होगा, वो क्या किया, अब बड़ा गैप अप लग गया, उसने एक माल बेचा था और थोड़े मतलब और कम कम प्राइस में माल बेचा था। अब कम प्राइस में बेचा, लेकिन मार्केट में बड़ा गैप अप होने के कारण उसके प्रीमियम, कोल के प्रीमियम बढ़ गए, तो उसने अपनी पोजीशन यहां से काटी थी, और पोजीशन काटने के बाद में तुरंत पहले 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बना दी, और उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइड भेज रही। ये कारण था इस कैंडल का इतनी बड़ी बनने का। और जो मतलब कोल सेल करके गए होंगे भाई, जो जिसने सॉरी जिसने पुट बाई की होगी, अब पुट बायर जो होगा वो फंसा होगा, और इधर कोल सेलर फंसे होंगे, दोनों को पेला मार्केट ने। तो दोस्तों मेरा एक मानना है, मैं कभी भी, जैसे 2 दिन की छुट्टी है, अब छुट्टी के दिन में मैं क्या करता हूं, मैं भाई अगर छुट्टी पड़ रही है मार्केट के बीच में, तो मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके जाता नहीं हूं। और मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी पोजीशन अपनी कभी भी जो एफएनओ ट्रेडर हैं उसको अपनी पोजीशन होल्ड करके जाना नहीं है भाई। मार्केट में क्या न्यूज आ जाए और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों पोजीशन को होल्ड करना नहीं है। अब दोस्तों जिसने ये होल्ड की होगी, 1 मिनट में दिखा देता हूं आपको, जिसने पोजीशन होल्ड की होगी, अब उसका क्या बैंड बजी होगी भाई। अब देखो जिसने 2 दिन से पोजीशन, 1 2 2 दिन से 3 दिन से जिसने पोजीशन होल्ड कर रखी है, अभी थीटा है, 1 मिनट दोस्तों, ये थीटा है भाई, थीटा मतलब समथिंग समथिंग, हर रोज 8 रुपए भी डाउन हो रहे होंगे उसके, हम्म, तो 2 दिन में कम से कम 16 रुपए का प्रीमियम, यानी कि कम से कम 50-60 पॉइंट उसके फेवर में खुलनी चाहिए, तब जाके उसकी भरपाई होगी, तब मार्केट यहाँ खुलेगी। या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तब मार्केट खुले, है कि नहीं। तब अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है, तभी उस बंदे को प्रॉफिट होगा, हम्म, क्योंकि उसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। ये सीन है ना भाई। तो इसलिए दोस्तों कभी भी पोजीशन को होल्ड करके नहीं जाना है। 1 मिनट, हाँ, 10 तारीख, ठीक है। कभी भी प्रीमियम को जो अपने जितने भी एफएनओ ट्रेडर हैं, पोजीशन मेरे हिसाब से तो भाई होल्ड करनी नहीं है। ठीक है दोस्तों।
एक मिनट भाई। हाँ, अब दोस्तों बात कहाँ थी। हाँ, अब दोस्तों करते हैं हम पुट साइड, यानी कि डाउन साइड। अगर मार्केट गैप डाउन या गैप डाउन खुलती है, तो मार्केट फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में दोस्तों अगर अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है, और डाउन साइड आने के बाद में दोस्तों 25,600 के लेवल को, ये लेवल है 25,600 का लेवल। ये तो मैं ऑलरेडी परसों परसों का मार्क कर रखा हूँ। ये 25,600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो दोस्तों फिर हमारा टारगेट रहेगा, हम छोटा टारगेट प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज जैसे जैसे मार्केट डाउन आएगी, तो ये इस लेवल पे आके खड़ी हो जाएगी, 25,500 के लेवल पे। ये सॉरी, एक मिनट, 25,532 इस लेवल पे आके खड़ी हो जाएगी। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स मार दे। ठीक है। अब दोस्तों, लेकिन टारगेट हमारा रहेगा 25,500 का, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दोस्तों, जब मैं ये मार्क किया था ना, ये जो मूविंग एवरेज थी, ये मूविंग एवरेज उस टाइम यहाँ थी। और जैसे ही इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल है तो ये हैमर टाइप में, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में, ये है तो इन्वर्टेड हैमर, लेकिन दोस्तों जैसे ही मूविंग एवरेज को इसने टच किया, मार्केट ऊपर भाग गई यहीं से। ठीक है, तो ये है दोस्तों मूविंग एवरेज का कमाल। अब दोस्तों, ये लेवल थे हमारे। अगर दोस्तों मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी कल बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मानने की बात है 25,500 के लेवल पे, जो 25,500 के लेवल पे मार्केट जो है, सॉरी, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई। अब गैप डाउन ओपन हो गई 25,500 के लेवल पे, तो फिर हमारा जो 25,300, 25,300 के लिए हम फिर प्लान करेंगे। ये लेवल हमारा रहेगा 25,300 का। फिर इस लेवल के लिए यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज है, ये ऊपर रह जाएंगी, और फिर ये क्या करेंगी, रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। ये देखो दोस्तों, लेवल जो मेरे जो मार्क किए हुए लेवल हैं, वे काम करते हैं। मैंने ये लेवल मार्क किए थे, और मैंने इस कैंडल के ऊपर अपनी पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई थी। ये जो कैंडल है, इसके ऊपर मैंने पोजीशन बनाई थी, और मैं यहाँ एग्जिट हो गया था। एग्जिट हुआ था मैं यहाँ भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज थी, उस टाइम ये यहाँ थी, और यहाँ जैसे ही मूविंग एवरेज को टच किया और मार्केट ऊपर जाने लगी, मैं एग्जीक्यूट हो गया था भाई। मैंने अपनी पोजीशन काट ली थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर जिसने मतलब ये मूविंग एवरेज, ये तीसरी मूविंग एवरेज, ये तीन मूविंग एवरेज है, अलग अलग टाइम की है ये, लेकिन इनको जैसे मार्केट ब्रेक करके आई, लेकिन ये जो बड़ी मूविंग एवरेज है, इसको टच किया, मार्केट रॉकेट हो गई ऊपर की साइड में। अब दोस्तों चलो, कर खैर, जैसा भी है, ये तो मेरे लेवल्स हैं, मैं अपने तरीके से मार्क करता हूँ। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी 60,300, एक मिनट दोस्तों, 60,300 के लेवल को, अगर 60,300 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 60,500, 60,600 का। 60,500 राउंड लेवल है भाई। 60,500 का मैं टारगेट, ये ये रहेगा। फिर मैं इस टारगेट के लिए
कॉल साइड प्लान करूंगा। और दोस्तों दूसरा टारगेट रहेगा 60,600। 60,600 का लेवल भी मार्क कर देता हूं मैं। ये लेवल रहेगा दोस्तों हमारा कॉल साइड में। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, एक बार मार्केट जो लेवल है, मैं एक लेवल बता रहा हूँ 60,435-40 का। एक बार फिर बताता हूँ 60,440-35 का। मार्केट उस लेवल को अगर एक बार टच करके डाउन साइड आती है तो हो सकता है कि मार्केट वहां से डाउन साइड आ जाए। तो इस लेवल के ऊपर ध्यान, अगर इसके ऊपर निकल गई मार्केट और एक एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे दी, तो फिर 60,600 के लिए आप निश्चिंत होके टारगेट अपना प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है, डाउन साइड आती है तो क्या कर सकते हैं हम। भाई देखो, निफ्टी ने 60,000 के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी, लेकिन मार्केट है कुछ भी कर सकती है भाई। ये अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 60,000 के नीचे निकलती है मार्केट, तो फिर हमारा लेकिन हाँ, इसमें भी एक अपवाद है भाई। 60,900, 60,900, इस लेवल को भी ध्यान से सुन लेना। 60,900 से भी मार्केट घूम सकती है बैंक निफ्टी। तो इसको भी थोड़ा सा लेवल को, अगर 60,000 और 60,900, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, अगर ये रेंज मार्केट ने ब्रेक कर दी तो फिर हमारा टारगेट सीधा सीधा 59,600 का रहेगा। 59,600, 640 का। लेकिन हाँ ठीक है दोस्तों, ये लेवल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये घूम के आ जाएगी यहाँ पे, और फिर इसको टच करेगी मार्केट, फिर रॉकेट हो सकती है ऊपर साइड में भाई। तो ये लेवल थे। और हाँ, अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए यहाँ पे गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद में एक प्राइस एक्शन बनाया, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद में अगर अपना प्रीवियस हाई तोड़ देती है, जो मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल या पहले आधे एक घंटे की कैंडल, जो उसमें प्राइस एक्शन बनेगा, अगर उसको मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर सीधा सीधा टारगेट हमारा 60,600 के लिए मैं प्लान करूंगा भाई, कॉल साइड। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर सॉरी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट इस लेवल को अगर मार्केट कैसे भाई, एक मिनट मैं बता ही देता हूँ चलो। मानने के बाद मार्केट यहाँ खुली, यहाँ खुलने के बाद में मार्केट ऐसे डाउन आएगी, और डाउन आने के बाद में अगर मार्केट ऐसे जाके इसको तोड़ देती है, किसको, ये जो लेवल है ये जो स्विंग बनेगा, इस स्विंग को अगर ब्रेक करती है, तो फिर सीधा सीधा टारगेट हम पुट साइड अपना प्लान हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे बैंक निफ्टी के। अब करते हैं हम सेंसेक्स। सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में क्या है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये लेवल में मार्क कर रखे थे और लिख भी रखा था, ये लिख भी रखा था भाई मैंने, आप चेक कर सकते हो। मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, कभी कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, मैं जैसे मतलब मेरा मन करता है मैं लिख लेता हूँ। ठीक दोस्तों, अब इनको कर देता हूँ मैं डिलीट। मार्केट देखो यहीं से घूमी है। अगर मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाऊं एक बार, ये देखो, मार्केट में लेवल में इस लेवल को मार्क किया था, और यहाँ से मार्केट भाई घूमी भी है, और ये लेवल ब्रेक किया, ये लेवल मार्क किया था, यहाँ से भी मार्केट घूमी है। तो दोस्तों चलो खैर, मैं तो भाई अब उस बंदे का एहसान ही मानता हूँ जो मेरा अकाउंट खोल के गया। चलो खैर खैर दोस्तों, कोई नहीं, ये सब चलता है। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी सॉरी सेंसेक्स, सेंसेक्स अगर दोस्तों कल फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में 800, हाँ 800 का लेवल। लेकिन दोस्तों सेंसेक्स में देखता हूँ, एक मिनट भाई मैं, एक दिन, हाँ एक, एक मिनट भाई, हाँ 20 मिनट, सेम कंडीशन है। चलो खैर दोस्तों, बताता हूँ अभी इसके बारे में भी। अब दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में 83,800 के लेवल को, 83,800 के लेवल को सेंसेक्स ब्रेक करता है, तो दोस्तों ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है 84,000 का।
ये 84,000 का लेवल है भाई। 84,000 के लेवल को टच करके मार्केट डाउन साइड आ सकती है, या थोड़ा बहुत डाउन साइड आए। डाउन साइड आने के बाद में अगर दोस्तों फिर से कोई पॉजिटिव कैंडल इस लेवल पे हमको नजर आ रही है, तो फिर हम दोबारा से अपना कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों है सेंसेक्स का लेवल। और उसके बाद में अगर दोस्तों, हाँ चलो वो बाद में बताता हूँ। और दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है, तो दोस्तों मैं एक कैंडल बता रहा हूँ। ये कैंडल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। हाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट भाई। हाँ, ये कैंडल दोस्तों अपने चार्ट में मार्क कर लेना। इस कैंडल का हाई और लो मैं बता दूं आपको। इसका हाई है भाई 83,385 और लो है 83,297। इस लेवल को ये जो लेवल है, यहां से सेंसेक्स घूम सकता है। ठीक है भाई। तो ये अपने चार्ट में लेवल्स भाई मार्क कर लेना। ठीक। इसको मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, ये अपने चार्ट में लेवल मार्क कर लेना, तो मार्केट फिर यहां से सेंसेक्स घूम सकता है। और अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो फिर सीधा टारगेट 83,000 का मैं प्लान करूंगा पुट साइड में। ये लेवल मैं ऑलरेडी पहले मार्क कर रखा हूँ। ये लेवल मेरा टेस्ट हुआ भी था, और टेस्ट होने के बाद मार्केट वहां से भागी भी थी भाई। तो ये लेवल थे। अगर दोस्तों अब सेंसेक्स को, अब गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर सेंसेक्स गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के अगर सेंसेक्स खुलता है गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद में मानने की बात है 83,800 के लेवल के ऊपर गैप अप खुल गया, और गैप अप खुलने के बाद में इस लेवल को, मेरे हिसाब से भाई 100% तो कुछ नहीं होता, 90%। अगर मार्केट इसको टच करके डाउन साइड आती है, तो हो सकता है कि ये गैप भरे, और फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में फिर से दोबारा से सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकल जाए। और दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस लेवल के पास, इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है सेंसेक्स, तो फिर सीधा सीधा टारगेट प्लान करेंगे 83,000 के लेवल के लिए, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। और दोस्तों सेंसेक्स नीचे और ऊपर दोनों साइड में साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही खड़ा है। तो दोस्तों ये था आज का, मतलब कल के लिए हम जो प्रिडिक्शन कर रहे थे, ये प्रिडिक्शन था। तो दोस्तों चलो फिर कल मिलते हैं मार्केट में। तब तक के लिए थैंक यू।